एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा सेट गो, जहां पर पढ़ाई होती है इजी वे में, सीधा सरल भाषा में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण को समझेंगे। तो ये व्याकरण आप लोगों को क्लास 6 से लेकर के 12th तक काम आएगा। तो आपका यहाँ पर हिंदी व्याकरण है कि हिंदी व्याकरण क्लास 6 to 12 जो आपको क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक आपको काम आने वाला है। तो आप हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार का होता है, और संज्ञा को अच्छी तरीका से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, सभी को इजी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और हम भी इजी भाषा, आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। तो इसी बात पर एक शायरी से आपका हिंदी व्याकरण का क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो शायरी है, यकीन कर तू बदल सकता है, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। तो आपका क्वेश्चन है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्हाट इज नाउन। तो संज्ञा को इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट इज नाउन। नाउन संज्ञा क्या है। तो आपका आंसर है कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था तथा भाव को ही हम क्या कहते हैं। तो दुनिया में जितना भी चीज है, हर चीज का नाम है, तो उसी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो संज्ञा का सरल अर्थ होता है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। और संज्ञा दो चीज मिलकर के बना है, दो शब्द से मिलकर के बना है, सम जोड़ ज्ञा। तो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा गया है संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम, किसी भी चीज का नाम। जैसे एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसका भी नाम रखा जाता है, चाहे कुर्सी हो, टेबल हो, कोई सा भी दुनिया में कोई सा भी चीज है जिसका नाम ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो भी चीज है उसका नाम है तो वही संज्ञा है। तो आपका यहाँ पर क्या है कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था तथा भाव को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी विद्यार्थी को बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं कि सम जोड़ ज्ञान का अर्थ होता है ठीक तरह से ज्ञान करवाना। तो आपको बात समझ में आई। तो संज्ञा कैसे बना, सम जोड़, सम हलंत जोड़ ज्ञान बराबर संज्ञा। और संज्ञा का अर्थ क्या होता है, सही तरह से ज्ञान करवाना। समझोड़ ज्ञान का अर्थ होता है सही तरह से ज्ञान करवाना। उसके बाद एग्जाम्पल, वस्तु में क्या क्या आता है, तो वस्तु में मेरा पंखा, मेज, पुस्तक आदि ये सब चीज आता है। उसके बाद है प्राणी, प्राणी में पशु, पक्षी, मछली ये सब चीज आता है। उसके बाद है स्थान, स्थान में जैसे नगर, गांव, मोहल्ला ये सब चीज आता है। उसके बाद है गुण, दशा और अवस्था में क्या क्या चीज आता है, तो बचपन, बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी आदि। उसके बाद है दूसरे शब्द में हम किसी चीज को संज्ञा को बोलेंगे तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बात समझ में आया। उसके बाद है कि जैसे में राम, श्याम, कलम, मेज आदि जितना भी चीज है, जितना भी चीज का नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद है कि संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम। आगे हम बढ़ते हैं, संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो संज्ञा 5 प्रकार का होता है। आपको समझ में आया संज्ञा कितने प्रकार का होता है। तो कोई भी पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया, तो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। तो आप सरल भाषा में बताइएगा। फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का। तो फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, द्रववाचक संज्ञा मैटेरियल नाउन। तो बात यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि समझ में नहीं आया। हाँ चलो। तो संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो संज्ञा 5 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं कोलेक्टिव नाउन। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं मेटेरियल नाउन। तो बात समझ में आया? और आप लोगों को बात समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में लिख करके भेजिएगा कि बात समझ में नहीं आई है। आगे हम पढ़ते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है सर्वनाम। उसके बाद है सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम व्हाट इज प्रोनाउन। तो सर्वनाम होता क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं आंसर में क्या है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिस चीज को प्रयोग किया जाएगा तो उसे हम सर्वनाम कहेंगे। तो सर्वनाम क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो उस प्रक्रिया को ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो बात समझ में आया। और उसके बाद आगे क्या है, जैसे पूजा घर जाती है, पूजा घर जाती है, राधा विद्यालय जाती है, वह वहां पढ़ती है। जैसे पूजा नाम है, राधा नाम है, तो बताया गया है कि जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं सर्वनाम। तो हम सरल भाषा में बोलेंगे कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के बारे में, संज्ञा के बारे में तो आपका क्लास क्या था, संज्ञा कितने प्रकार का होता है और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। सभी बच्चा कमेंट में लिख करके भेजिएगा, देखते हैं किसका जवाब सही होता है। और उसके बाद अगला क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू।